साथियों नमस्कार, मैं विशांक ठाकुर अपने चैनल में आपका करता हूँ स्वागत और उम्मीद करता हूँ कि आप हमने काफ़ी अच्छा मस्त साथियों, ये आपका क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन ये कहता है कि डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 फैक्टर। मतलब क्या बताना है कि जो आपके ये पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, ये दोनों जो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, इस पॉलिनोमियल्स में आपको ये बताना है कि क्या x प्लस 1 इनका गुणनखंड है, फैक्टर है, ये हमें चेक करना है। तो आइए हम चेक करते हैं। हम लिखेंगे ना गिवन दैट क्या आपको दे रखा है x प्लस वन इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। जब x प्लस वन इक्वल टू जीरो लेते हैं तो क्या x की वैल्यू हम माइनस वन ले सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली आपकी वैल्यू हो सकती है। इसके बाद क्या करेंगे, जो x की वैल्यू ये है ना, इस वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और पुट करने के बाद अगर इस पॉलिनोमियल इस बहुपद का अगर मान जीरो आ जाता है तो हम कहेंगे कि जो आपका x प्लस वन है ये दैट फॉलोइंग यानी कि इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है। ये हमको बताओ। आइए देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम रखते हैं माइनस वन का क्यूब प्लस यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर और प्लस माइनस वन और प्लस वन। अच्छा, ये ध्यान देना है कि अगर किसी कोई भी आपका माइनस वाला नंबर, कोई भी आपका नंबर है, अगर इस माइनस वाला नंबर पे पावर अगर क्या है, पावर अगर ऑड है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस में ही होगी। यानी कि माइनस वन का क्यूब आपका हमेशा माइनस होता है और इसका स्क्वायर होता है आपका प्लस वन और ये हो जाएगा माइनस वन और ये हो जाएगा प्लस वन। इसके बाद क्या करेंगे, हम इस माइनस वन से प्लस वन कैंसिल करेंगे, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल करेंगे, इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, जीरो। जब इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी ना तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 x plus 1 is a factor of फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल्स। इस पॉलिनोमियल्स के बारे में यहाँ पे हम इस पॉलिनोमियल्स को लिख लेंगे कि ये जो है इसका गुणनखंड होगा। सेम प्रक्रिया के थ्रू हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन में भी आपको वही करना है, x की वैल्यू माइनस वन ले लेनी है और जब x की वैल्यू आप माइनस वन ले लेते हैं तो क्या होगा यहाँ पे कि हम रखेंगे माइनस वन पे पावर फोर। जब माइनस वन पे पावर फोर करोगे आप तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस वन पे पावर थ्री और यहाँ पे लिखेंगे माइनस वन पे पावर टू और यहाँ पे लिखेंगे माइनस वन और यहाँ पे लिखेंगे प्लस। ध्यान आपको ये देना है इसका पावर माइनस, इसका पावर चार है तो जो माइनस वन का पावर चार है तो इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, प्लस वन होगी। इसके बाद इसका पावर तीन है तो इसकी वैल्यू माइनस वन होगी। इसका पावर दो है तो इसकी वैल्यू प्लस वन होगी और ये आपका माइनस है तो हम माइनस रखेंगे और प्लस है तो प्लस वन रखेंगे। ये एक से ये माइनस एक कटा, इससे ये कटा, बचा क्या आपका वन। आपका वन तो बच रहा है, इसकी वैल्यू होनी चाहिए जीरो। इसकी जो वैल्यू है वो आपकी जीरो होनी चाहिए बट इसकी वैल्यू जो है जीरो नहीं हो रही है। इसका मतलब हम लिखेंगे कि जो आपका x प्लस वन है ना, x प्लस वन नॉट ए फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल्स। यानी कि ये जो है x प्लस वन इस बहुपद का फैक्टर नहीं होगा। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहले में का मैंने दो लिया क्वेश्चन। आगे जो है हम दूसरा क्वेश्चन को देख, दूसरा क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि डिटरमाइन हमको फाइंड आउट करनी है क्या कि जो आपका जी एक्स है ना, ये पी एक्स का फैक्टर होता है। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन को करा था डायरेक्ट, मैं इसको भी वैसे उसी मेथड से करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन दैट, मैं क्या लिखूंगा, गिवन दैट। गिवन दैट को कहते हैं दिया है, यानी कि जी एक्स इक्वल टू, आप देखोगे अच्छा जी एक्स की वैल्यू क्या हमने दिया है, तो जी एक्स की वैल्यू आती है जी एक्स, यहाँ पे लिख लेंगे जी एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वन है। हम लिखेंगे जी एक्स इक्वल टू हो जाएगा क्या आपका एक्स प्लस। अच्छा, जी एक्स की वैल्यू जब एक्स प्लस वन है तो क्या मैं एक्स प्लस वन की वैल्यू लिख सकता हूँ जीरो, मैं इसकी वैल्यू जीरो लूँ और जब इसकी वैल्यू आप जीरो ले लेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी निकल के आएगी माइनस वन। अब क्या करना है, x बराबर माइनस वन पे हम इस बहुपद की वैल्यू चेक करेंगे कि इस बहुपद का मान जो है कितना आ रहा है, उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो हम देखते हैं, चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, पी एक्स इक्वल टू टू एक्स का क्यूब यानी कि टू पे पावर माइनस वन पे पावर थ्री प्लस माइनस वन का स्क्वायर और माइनस टू इंटू माइनस वन और माइनस वन। ये करने के बाद आपको क्या करना है, देखो इसका पावर मैंने बताया था ना कि अगर ये पावर आपका इवन ऑड ऑड होता है तो इसकी वैल्यू माइनस में ही रहेगी। तो ये माइनस वन और माइनस में टू की मल्टीप्लाई होती है तो माइनस टू करेंगे और ये आपका प्लस वन होगा और इसका मल्टीप्लाई होगा तो प्लस टू होगा और ये आपका माइनस वन से प्लस टू, माइनस टू से प्लस टू कैंसिल और माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो है अगर जीरो,
अगर इस फंक्शन की वैल्यू जीरो आती है तो मैंने बताया था कि अगर किसी फंक्शन की वैल्यू जीरो आती है तो हम लिखेंगे ना हियर जी एक्स बी द फैक्टर ऑफ क्या पी एक्स। मतलब क्या कि जो आपका ये जी एक्स है वो इस पी एक्स का फैक्टर है। ऐसे ही आगे दो दो का क्वेश्चन और भी करेंगे, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में पूछिए हमसे। अब आगे हम तीसरे क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी कि हमको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर जो है x माइनस वन जो है पी एक्स का फैक्टर है तो हमें क्या करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। बड़े आराम से क्वेश्चन को देखेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा कि इस फैक्टर क्या दे रखा है आपका x माइनस वन इक्वल टू जीरो ले सकता हूँ क्या मैं? हाँ डेफिनेटली ले सकता हूँ। इसके बाद x इक्वल टू इसको भेज दीजिए इधर, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू वन। अब मैं x बराबर वन रखूंगा और x बराबर वन रखने के बाद क्या करूंगा, मैं इस यहाँ से इसके की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो चलिए मैं px की वैल्यू ले लेता हूँ जीरो। तो जब मैं px की वैल्यू लेता हूँ जीरो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अच्छा वन का स्क्वायर क्या होता है, वन का स्क्वायर वन ही होगा और यहाँ पे वन वन होता है और प्लेस के होता है। अच्छा इसके बाद देखेंगे ना हम, ये जीरो लेते चलिए, ठीक है। इसके बाद वन का स्क्वायर वन होगा प्लस वन का वन ही होगा और प्लस ही हो जाएगा के। तो मैं क्या के बराबर वन और वन मिलके क्या हो जाएगा, ये माइनस टू का, क्योंकि वन और वन को ऐड करने के बाद इसको हम अभी इस के की वैल्यू निकालते हैं इस एक्स बराबर वन के सहारे। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पी एक्स की वैल्यू क्या है जीरो ले लूंगा। तो ये हो जाएगा टू एक्स का स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस रूट टू इसकल टू मैं लेता हूँ जीरो। इसके बाद आपको ध्यान ये देना है कि आपका टू है ना, ये टू करिए और यहाँ पे इसके जगह पे वन का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस कीजिए के इंटू वन और प्लस रूट टू इसकल टू क्या करिए जीरो कर दीजिए। अच्छा वन का स्क्वायर वन ही होता है, इसका मल्टीप्लाई टू में करेंगे तो ये टू हो जाएगा और प्लस ये के होगा और प्लस ये रूट टू इसकल टू क्या करेंगे हम जीरो करेंगे। अभी क्या करना है ना, इस टू को और इस रूट टू को उठाइए और उसको दूसरी तरफ लेके जाइए। तो मैं लिखूंगा के इक्वल टू माइनस का टू और माइनस का रूट। अच्छा माइनस कॉमन कर लेता हूं मैं, तो के इक्वल टू क्या होगा माइनस टू, यहाँ पे लिखूंगा मैं टू और प्लस का रूट टू और ये मेरा रहेगा फाइनल आंसर। और ऐसा सवाल के लिए हमारे पेज को लाइक जरूर करें। आगे के सवाल हम अगले सेशन में करेंगे और ऐसे ही हम अपने पूरे मैथमेटिक्स को समाप्त करेंगे, काफी बेहतर तरीके से पढ़ेंगे।